मार्केट गुरु सीरीज में आज हमारी मेहमान हैं देवीना मेहरा, जो फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन हैं और एमडी हैं। देवीना मेहरा के पास बाजार में निवेश और फंड मैनेजमेंट का 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। ग्लोबल मार्केट्स पर देवीना जी की खास पकड़ है। महंगाई और ग्लोबल मंदी की चिंताओं के बीच बाजार में इस समय क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, बाजार में इस समय कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड, किन सेक्टर्स पर फोकस हो, कहाँ बेचा जाए, इन सब पर आज देवीना जी से खास चर्चा होगी। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। और जैसा मैं बता रहा था देवीना जी के बारे में, आईआईएम की गोल्ड मेडल होल्डर हैं। सिटी बैंक में काफ़ी अच्छा करियर रहा इनका, 7 साल सिटी बैंक में बिताए और इसके बाद इन्हें लगा कि किसी और के लिए काम करने के बजाय अपना खुद का एक करियर, एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की जाए, और उन्होंने फर्स्ट ग्लोबल स्टार्ट किया और 2001 में इन्होंने नैस्डैक की भी मेंबरशिप ली थी। और काफ़ी इनकी एक पायनियर रही हैं ये देवीना इस फील्ड में। देवीना, सीएनबीसी आवाज़ पर मेरा ये पहला इंटरव्यू आपके साथ, तो उसके लिए शुक्रिया। नमस्कार। और आपकी पदोन्नति के बाद पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, तो उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू। तो देवीना जी, मुझे जो आपकी एक लास्ट कॉल, क्योंकि एक रिसेंसी बायस होता है, तो आपकी तो काफ़ी कॉल अच्छी रही हैं, लेकिन जो एक लास्ट कॉल याद आती है वो जो आपने रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई थी उस समय ली थी, मैक्रो को लेकर कि आगे जाके इंडिया के लिए काफ़ी एक्चुअली मामला बेनिफिशियल होने वाला है। और इंडियन मार्केट ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट में इस समय उनको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारी मार्केट फिर भी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रही है। कैसे देखती हैं अब आप इसको? हाँ, अनुष, तो एक बात तो ये है कि आप अगर मैक्रो कॉल्स की बात करें तो साल के शुरू में मैंने 2 बड़ी मैक्रो कॉल्स दी थी। एक कि इस साल ये तय है कि रुपया नीचे गिरेगा डॉलर के बनस्पत। दूसरा, मैंने कहा था कि ये भी तय है कि इंडिया इस साल आउट परफॉर्म करेगा। तो ये मैंने साल के प्रारंभ में ही कहा था। और उसका कारण ये था कि 2021 पहला साल था बहुत वर्षों के बाद जब इंडिया ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया था, बिकॉज़ उसके पहले इंडिया हमेशा औसत ग्लोबल बाजारों के नीचे ही चल रहा था। तो इस वर्ष आप पहले 9 महीने में देखें तो हम लोग नंबर 8 पे हैं 40-42 इंडिसेस में, जो कि फिर भी नेगेटिव था, लेकिन बाकी बाजारों के बनस्पत बहुत अच्छा था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स एवरेज 25.5%, 25.5% गिरे थे। और आप जानते हैं यूएस और के तो दोनों इंडस्ट्रीज उससे भी ज्यादा गिरे, मतलब एसएनपी थोड़ा उससे कम, बट नैस्डैक उससे ज्यादा। तो ये दोनों कॉल साल के शुरू में थे, और जैसा कि आपने बोला, जिस दिन वो रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था उसी दिन मैंने कहा था कि इसका असर कमोडिटीज पे रहेगा, वो अलग चीज है, पर जो सीधा सीधा बाजारों पर असर है वो आपको 6 महीने के अंदर आपको नजर भी नहीं आएगा कि ऐसी कोई घटना हुई थी। और वही हुआ। जून में मैंने एक और कॉल दिया था कि अब आपके लिए रिस्क इसमें ज्यादा है कि आपने निवेश नहीं किया, बल्कि इसमें बनस्पत इसके कि आपने निवेश किया हुआ है, तो बाजार में रहने का रिस्क कम है, बाजार से बाहर रहने का रिस्क ज्यादा है। और ये चारों कॉल 40-50 साल का डेटा देखकर ही की गई थी। ऐसा नहीं कि मुझे बैठे बैठे कोई ऐसा दिमाग में कौंधा और मैंने कह दिया। तो ये सब डेटा बेस्ड कॉल्स थी। तो मैं देख रही थी कि जून में जिस दिन मैंने वो कॉल किया था उस दिन निफ्टी क्या था, तो वो 15,293 था, तो 15,300 से थोड़ा नीचे था। उसके बाद जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2 महीने में लगभग 18% बढ़ा। तो अब आज अगर हम देखें तो मेरा तो ये कॉल है कि भारत का आउट परफॉर्मेंस तो जारी रहेगा। ऑफ कोर्स, मतलब वो जून के बाद एकदम से बढ़त आई थी, तो उस एकदम से उसके बाद उसी स्पीड से तो नहीं बढ़ता है बाजार। सो थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन फिर भी ऐसा कोई उसमें बड़ा रिस्क भारत के बाजारों में नहीं नजर आता। लेकिन जो चीज फर्क है 2021 से, कि 2021 में ऐसा बाजार था कि लगभग सभी कुछ चला,